तो ध्यान दीजिए, आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं स्विंग प्रोग्रामिंग। मैंने आपको बताया था कि स्विंग प्रोग्रामिंग को नेटबिन्स में कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्विंग के कॉन्सेप्ट को अगर आप डीप में जानना चाहते हो, ठीक है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, हर टर्म को आप समझना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा इंटरफेस का भी कोडिंग हम लोग कैसे करते हैं। जो भी स्टैंडर्ड बुक आप स्विंग का देखोगे उसमें कोडिंग नोटपैड पे ही किया हुआ रहता है, सारा इंटरफेस का भी कोडिंग किया हुआ रहता है। लेकिन मैंने पहले ही डिस्कस किया है, अगर हमारे पास फैसिलिटी है तो इस फैसिलिटी को क्यों यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। जब ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी हमारा नेटबिन्स देता है, इक्लिप्स देता है, तो हम यहाँ पे नोटपैड पे कोडिंग क्यों करें। लेकिन यहाँ पे हर टर्म को समझने के लिए 2-3 प्रोग्राम्स हम लोग स्विंग का नोटपैड में भी देखेंगे, यानी नोटपैड में कंप्लीट कोडिंग करेंगे और उसको डॉस प्रॉम्प्ट पे आप एग्जीक्यूट कराओगे, ठीक है। या तुम VS कोड में लिखो, ठीक है, और एग्जीक्यूट कराओ, जैसे तुम नॉर्मल कोड जावा का प्रोग्राम जैसे लिखते हो एग्जीक्यूट कराते हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो भी हम लोग नेटबिन्स जो भी हम लोग कोडिंग करेंगे, A to Z कोडिंग, ठीक है, A to Z इंटरफेस का कोडिंग आप जो लिखेंगे उसके अनुसार होगा। जैसे सपोज एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, मान लो कि ये हमारा इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, और यहाँ पे मैं एक सिंपल कैलकुलेटर बना रहा हूँ। कैलकुलेटर क्या, इसमें हम लोग एक अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आप लोग लैपटॉप पे कोडिंग करते चलेंगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, राइट। अब यहां पर देखो, मैंने यहां पर रिजल्ट ले लिया, एक रिजल्ट है, ठीक है, और यहां पर प्लस एक बटन है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और यहां पर एक चीज और हम लोग रख लेते हैं, रीसेट। रीसेट, और एक हम लोग रख लेते हैं यहां पर एग्जिट, ठीक है। तो तुम पहले से ही जानते हो कि ये हमारा लेवल है, ये हमारा, देखो ध्यान दो सभी लोग, इसको क्या कहेंगे, ये फ्रेम, टॉप लेवल का जो कंटेनर है, सारे कंपोनेंट्स तुम्हारा जे फ्रेम के अंदर है, इसको हम लोग यहां पर बोलेंगे लेवल, ठीक है, यानी जे लेवल। हम स्विंग कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, और ये सब हमारा बटन है, ये बटन, ठीक है। और ये चीज है हमारा यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड, इतना ही कंपोनेंट्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब नेटबिन्स में कितना आसान है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी इंटरफेस बनाने में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे याद करो, आप पाइथन यूज करना चाहते हो, पाइथन में GUI प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो टर्टल भी है, टर्टल से सारा कोडिंग तुमको लिखना पड़ेगा। इसी तरह से टिकिंटर में भी तुमको सारा कुछ कोडिंग लिखना पड़ेगा, लेकिन वही PyQt5 बिल्कुल नेटबिन्स की तरह है, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी, सारे GUI कंपोनेंट्स को तुम आसानी से ड्रैग करके क्विकली इंटरफेस बना सकते हो। तो बेस्ट तरीका है कि हम आइडियली यूज करें, ठीक है। लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए। मैंने अभी बोला कि जो भी बुक देखोगे उसमें नेटबिन्स का कहीं कोडिंग नहीं मिलेगा, सारा कोडिंग तुम्हारा, जिस तरह से मैं आज कोडिंग लिखने के लिए बता रहा हूं, वही कोडिंग बुक में भी आपको मिलेगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि सारा स्विंग कंपोनेंट्स जावा x.swing पैकेज के अंदर है। इंपोर्ट जावा x.swing.star, ओके। इसके बाद अगर और कुछ का जरूरत पड़ेगा तो मैं यहां पर लिखूंगा इंपोर्ट जावा डॉट awt.star, ठीक है।
और अगर इवेंट, मैंने बोला था कि जावा में हम लोग इवेंट यूज करेंगे, इवेंट लिस्टनर यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जावा में हम लोग इवेंट्स यूज करेंगे, इवेंट लिस्टनर यूज करेंगे, बहुत सारा इवेंट है, ठीक है। तो इवेंट कहां पे होता है वो चीज देखो, import java.awt.event.start, सारा इवेंट और लिस्टनर ये इवेंट सब पैकेज के अंदर है। कुछ ऐसे भी इवेंट है जो जावा x.swing के अंदर है, लेकिन अभी जो मुझे इवेंट यूज करना है वो AWT के अंदर है। मैंने पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, ओके। अब मैं क्लास बना रहा हूं, क्लास का नाम कैलकुलेटर। आप अभी कोर जावा में इनहेरिटेंस नहीं पढ़े हो, हम सुपर क्लास के फीचर्स को सब क्लास में इनहेरिट करेंगे। जावा में सब क्लास बनाने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं। एक्सटेंड्स देखो यहां पर क्लास कैलकुलेटर एक्सटेंड्स, और यहां पर यूज करोगे जेफ्रेम। अब इसको हटा दें इस इंटरफेस को, ओके। अब यहां पे देखो जेफ्रेम को मैंने एक्सटेंड कर लिया, जेफ्रेम का सारा फीचर्स तुमको सब क्लास में इनहेरिट हो चुका है। अब यहां पे जो भी इवेंट है, जो भी लिस्टनर है, ठीक है, वो लिस्टनर हमारा यहां पे इंटरफेस है। आप जब कोर जावा में इंटरफेस पढ़ोगे तो इंटरफेस को हम लोग इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर एक कीवर्ड है इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स के थ्रू हम लोग इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं क्लास में। इंटरफेस तुमको बनाना होगा, ठीक है। मैं ओवरव्यू दे देता हूं। जिस तरह से क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड होता है, उसी तरह से इंटरफेस इज ए कलेक्शन ऑफ ओनली मेथड डिक्लेरेशन। उसमें केवल मेथड का डिक्लेरेशन होता है, बड़ी हम लोग उसको क्लास में डिफाइन करते हैं। जिस क्लास में तुम इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे उसमें हम लोग उसके मेथड का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। तो इंप्लीमेंट्स उस लिस्टनर का नाम है, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक्शन एक साथ है, लिस्टनर एक वर्ड है, याद रखना, एक्शन लिस्टनर। एक्शन इवेंट जो भी बटन हम लोग यूज करते हैं, बटन पे तुम क्लिक करोगे तो वहां पर एक्शन इवेंट काम करता है। बटन पे कैसे Vim.net C#.net पे मैंने बताया था, क्लिक इवेंट। बटन पे तुम क्लिक करते हो तो क्लिक इवेंट। उसी तरह से जावा में हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्शन इवेंट जनरेट होगा, और एक्शन इवेंट को फायर करने के लिए, एक्शन इवेंट पे काम करने के लिए आपको एक्शन लिस्टनर यूज करना होगा। उसी तरह से माउस इवेंट होता है, माउस इवेंट पे काम करना होगा तो माउस लिस्टनर यूज करना होगा, जो माउस लिस्टनर इंटरफेस है। कीबोर्ड का इवेंट, की इवेंट पे अगर काम करना होगा तो की लिस्टनर यूज करना होगा, ठीक है। कंपोनेंट इवेंट पे काम करना होगा तो कंपोनेंट लिस्टनर यूज करना होगा। आइटम इवेंट पे काम करना होगा तो आइटम लिस्टनर यूज करना होगा। जितने इवेंट्स हैं उतने लिस्टनर भी हैं। बिना लिस्टनर का इवेंट वर्क नहीं कर सकता है। तो एक्शन लिस्टनर यहाँ पर इंटरफेस है, और इंटरफेस को हम किसी क्लास में इंप्लीमेंट करते हैं। अब तुम स्वतंत्र हो कि एक्शन लिस्टनर इंटरफेस को तुम इस क्लास में इंप्लीमेंट कर लिया तो उसके मेथड को तुम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। एक्शन लिस्टनर का एक मेथड का नाम है एक्शन परफॉर्म। एक स्टूडेंट मुझे इसका कोडिंग लेकर आया था, बहुत अच्छा लगा, उसने लॉगिन इंटरफेस का कोडिंग किया था। आज आया है, एक प्रॉब्लम था उसको मैंने बता दिया था, आए हो? हाँ, तो उसने लॉगिन इंटरफेस बनाया है, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम था यही .get सोर्स में, जो चीज मैंने बता दिया था, ठीक है। तो एक्शन परफॉर्म एक मेथड है। ये मेथड किसका है? एक्शन लिस्टनर का है। इस मेथड को हम इस क्लास के अंदर तभी यूज कर सकते हैं जब तुम
एक्सटर्नल इंटरफेस को क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, चलो आप ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना है तुमको, स्विंग में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे कंपोनेंट्स को कंटेनर में ऐड करना पड़ता है। तो यहां पर एक कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाओगे। कंटेनर कौन, और जितना भी जीवाई कंपोनेंट्स था उसका तुम नाम बनाओगे, क्योंकि जीवाई कंपोनेंट सब यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी नहीं है, कोडिंग के थ्रू करना है। तो देखो तो तुम ही लोग बताओ, जे लेवल में क्या क्या था। जे लेवल एक था हमारा LBL फर्स्ट, नाम देने का तरीका वही, प्रीफिक्स के रूप में LBL लगाएंगे। LBL फर्स्ट, LBL सेकेंड, आगे बोलो, और था LBL रिजल्ट। यही 3 लेवल है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट नंबर लिखा था, सेकंड नंबर लिखा था, और क्या लिखा था, रिजल्ट लिखा था। अब ये टेक्स्ट फील्ड है बिल्कुल आसान, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप इसको कोडिंग सीख रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए आसान कोडिंग हो जाएगा। ये टेक्स्ट फील्ड, ये टेक्स्ट फील्ड, इसका नाम तो 3 टेक्स्ट बॉक्स था, TXT फर्स्ट, TXT सेकेंड और TXT रिजल्ट। अब हमारे पास ये बटन, ये बटन, ठीक है। ये बटन में मैंने यहां पे BTN एडिशन के लिए BTN ऐड, BTN सब, BTN मल्टी, BTN डीप, BTN रीसेट, BTN एक्टिव। इतना ही जीवाई कंपोनेंट्स था। मैंने सारे जीवाई कंपोनेंट्स का केवल ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। लेकिन अभी सभी ऑब्जेक्ट में मेमोरी को एलोकेट करना होगा। चलो लिखो, जल्दी लिखो आप। मैंने बोला है कि आप लिखते भी जाइए, क्योंकि इसका कोडिंग लंबा होगा। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अब इसमें सारा मेमोरी एलोकेट करना होगा, इंटरफेस पे इसको ऐड करना होगा, यहां पर लेआउट मैनेजर यूज करना होगा। आगे बढ़े, ठीक है। जो नहीं लिखे हैं आप नेक्स्ट लिखिएगा। मैंने सभी क्लास का जो जीवाई कंपोनेंट्स मैंने बनाया था उस जीवाई कंपोनेंट्स का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ध्यान दो, अब इसमें हम लोग यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आपको अभी मैं जान रहा हूं कि अभी आपका जावा पीछे चल रहा है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कोई बता सकते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? हाँ बताओ। Sir, when we create the object of any class, then sir वो directly मतलब कॉल हो जाता है, ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। एक पॉइंट आपने बिल्कुल सही बताया है कि कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, देन कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड। जब हम लोग जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूट कर जाता है, राइट। कोई दूसरा पॉइंट? वेरी गुड। कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास नेम से डिफाइन होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कंस्ट्रक्टर डिफरेंट नेम से डिफाइन होता है, जैसे पाइथन। क्या कोई बता सकते हैं? इनिट, डबल अंडरस्कोर इनिट, डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर पाइथन में। VB.NET न्यू, उसमें न्यू के नाम से डिफाइन करते हैं। PHP में दोनों फैसिलिटी है, कंस्ट्रक्ट भी याद है, बिल्कुल वेरी गुड, कंस्ट्रक्ट भी है और क्लास नेम भी है। और लेकिन C++, जावा, ठीक है, C#.NET, इसमें कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास नेम से डिफाइन होता है। थर्ड पॉइंट तुम बता रहा था मैंने,
वेरी गुड। कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मेथड की तरह कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है। तुम बताना चाह रहे हो मतलब? हाँ, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक कंस्ट्रक्टर यूज हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड किसी भी क्लास में। हाँ, वेरी गुड। किसी भी क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो जब किसी भी क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हो सकता है तो हम लोग वी कैन से दैट कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर करंट इंस्टेंस कहने का मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। नहीं, सर दिस कीवर्ड जो होता है क्लास इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करता है और मेथड को। कंस्ट्रक्टर में किसी भी तरह का कोई रिटर्निंग टाइप नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट दिस कीवर्ड होता है। वो हो सकता है दूसरा पॉइंट आपका कह रहा होगा, आप मुझे दिखाइएगा उस पॉइंट को, लेकिन कंस्ट्रक्टर किसी भी टाइप का वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। क्लास भी तो एक प्रकार का डेटा टाइप है। जब कंस्ट्रक्टर क्लास टाइप का वैल्यू रिटर्न कर सकता है तो इंटीजर टाइप का वैल्यू क्यों नहीं रिटर्न कर सकता है? क्लास जब क्लास टाइप का वैल्यू रिटर्न कर सकता है और क्लास यानी ऑब्जेक्ट तो वो किसी भी टाइप के वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। वो कोई दूसरा पॉइंट होगा। चलिए ओके, अब रहने दीजिए, बहुत सारा पॉइंट है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट क्लास का नाम क्या था? कैलकुलेटर। एक कंस्ट्रक्टर है। सबसे पहले एक जेफ्रेम का मेथड है गेट कंटेंट पेन, उसको मैंने यहां पर लिखा जो कंटेनर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। देखो यहां पर कौन मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था? कंटेनर का। ये गेट कंटेंट पेन जो मेथड है, ठीक है, ये जेफ्रेम का है। अब तुम जेफ्रेम को ऑलरेडी तुम इनहेरिट कर दिए हो कैलकुलेटर क्लास में। तो आप तुम जानते हो ना कि जब सुपर क्लास का फीचर सब क्लास में ऑलरेडी इनहेरिटेड हो तो सब क्लास में ऑलरेडी उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो हम जेफ्रेम को ऑलरेडी इनहेरिट किए हैं तो उसके मेथड को हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ये किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है? कंटेनर टाइप का। तो कंटेनर टाइप का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था। सारे स्विंग कंपोनेंट्स को इस कंटेनर में ऐड करना होगा। जब तक कंटेनर में तुम ऐड नहीं करोगे तब तक कंपोनेंट्स विजिबल नहीं होगा। ओके, अब यहां पर ध्यान दो, कंटेनर का एक लेआउट देना पड़ता है। जावा में जो फ्रेम पे कंटेनर को ऐड करोगे, कंटेनर किस मोड में, डिवाइन कंपोनेंट्स किस मोड में ऐड होगा? बहुत सारा लेआउट मैनेजर है। लेआउट मैनेजर कहने का मतलब क्या? जो लेआउट देगा, फ्रेम का लेआउट देगा कंपोनेंट्स को ऐड करने में। फ्लो लेआउट मैनेजर होता है, ठीक है, फिर तुम्हारा बॉर्डर लेआउट होता है, ग्रिड लेआउट होता है, ठीक है, फिर तुम्हारा नल लेआउट होता है। 5-6 तरह का लेआउट मैनेजर होता है। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ फ्लो लेआउट। देखो तो ऑब्जेक्ट बना लिया, fn इक्वल टू न्यू ये फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट बना लिया। ये लेआउट मैनेजर है। ये wt पैकेज के अंदर एक क्लास अवेलेबल है। फ्लो लेआउट कहता है कि जिस कंपोनेंट को पहले ऐड करोगे वो कंपोनेंट पहले शो करेगा और सारे कंपोनेंट्स एक लाइन में ऐड होते जाता है। ठीक है, अब फ्रेम का साइज तुम ही बताओ। देखो तो यहाँ पर सभी लोग एक कंपोनेंट यहाँ पर ऐड है, इस तरह से ऐड है, बोर्ड पे देखो, और यही तुम्हारा फ्रेम है। और तुम ही बताओ जब ये रो कंप्लीट हो जाएगा, अगर इस फ्रेम को हम रिसाइज करेंगे तो एक लाइन ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा ना, ये स्पेस तक जाएगा। जितना फ्रेम का बाउंड्री एरिया है उतना वो फर्स्ट लाइन कंप्लीट होगा, नेक्स्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जाएगा। तो फ्लो लेआउट कहता है कि एक सिंगल लाइन में हम कंपोनेंट्स को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्रेम जिस तरह का जो फ्रेम बनाना था
उसके साइज पे डिपेंड करेगा। अगर हम फ्रेम को मैक्सिमाइज कर दें तो सारा कंपोनेंट्स एक ही लाइन में शो कर देगा। तब तो आप लेआउट ही चेंज हो गया। क्या लॉगिन फॉर्म अच्छा लगेगा? कोई भी फॉर्म अच्छा लगेगा नहीं। तो उसके लिए अपना लेआउट सेट कर दे। अपना लेआउट सेट करने का मतलब क्या कि हर जीवाई कंपोनेंट का पोजीशन हम फिक्स कर देंगे। हर जीवाई कंपोनेंट का पोजीशन हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब तुम उस फ्रेम को रिसाइज करो, मैक्सिमाइज करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लेआउट तुम यूज करोगे तो वहां पे फर्क पड़ेगा। तो अभी उसके लिए हम लोग सेट बाउंड्स मेथड यूज करते हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं लेआउट मैनेजर। ओके, अब फ्रेम का एक मेथड है सेट लेआउट। ये जे फ्रेम का मेथड है। मैं फ्रेम का लेआउट सेट किया, कंटेनर का कौन का सेट लेआउट। जो कंटेनर तुम बनाए उस कंटेनर का लेआउट क्या होगा? तो फ्लो लेआउट होगा। तो फ्लो लेआउट में मैंने ऑब्जेक्ट क्या बनाया है? एफ। आज केवल इंटरफेस का ही कोडिंग होगा। अब लेकिन आप सभी लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, आपका इंटरफेस रेडी हो जाएगा, लेकिन वर्क ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। चलो अब सभी में मेमोरी एलोकेट कराओ। क्या क्या था बोलो? एलबीएल फर्स्ट, न्यू कीवर्ड के द्वारा मेमोरी एलोकेट कराओ। यहां पर न्यू लेवल नाम यहां पर दे दो। ये क्लास, सारे जीवाई कंपोनेंट्स है ये क्लास है, और क्लास है ये कंस्ट्रक्टर होता है। यहां पर नाम दो। क्या नाम था? फर्स्ट नंबर। उसी तरह से एलबीएल सेकेंड, इसको जल्दी जल्दी नोट करो। सेकेंड नंबर। आप लैपटॉप पे कोडिंग कर रहे हैं तो कट कॉपी पेस्ट कीजिए। एलबीएल रिजल्ट, अब ध्यान दो। टेक्स्ट फील्ड टीएक्सटी फर्स्ट, ये टेक्स्ट फील्ड। यहां पर देखो मैंने साइज दिया है 10। ये हमारा विड्थ है किसका? टेक्स्ट बॉक्स का। जितना साइज दोगे उतना ही विड्थ उसका ज्यादा होगा। ठीक है, 10 मैंने दिया है। आप 20 भी दोगे, 30 भी दे सकते हो। बिल्कुल, वो AWT कंपोनेंट होता है लेवल में। TXT सेकेंड, ओके। अब यहां पे उसी तरह से बटन आप लिखिए जल्दी कोडिंग। उसके बाद बटन में हम लोग मेमोरी एलोकेट कराएंगे। ऊपर वाले कोडिंग को मैं हटाता हूं। अब उसी तरह से तुम बटन में मेमोरी एलोकेट कराओ। BTN add इक्वल टू न्यू जे बटन
नाम मैंने दिया है प्लस न्यू ये बटन माइनस BTN मल्टी इक्वल टू न्यू ये बटन डिवीजन BTN div इक्वल टू न्यू ये बटन डिवीजन। BTN रीसेट इक्वल टू न्यू ये बटन डिवीजन के बाद रीसेट BTN रीसेट हुआ और क्या था BTN एक्टिव न्यू ये बटन एक्टिव। ओके, सारा GUI कंपोनेंट्स में मेमोरी एलोकेट हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा उस चीज को देखिए। सर जितने बटन हो गए, लेवल हो गए, टेक्स्ट फील्ड हो गए सर, तो वो अरेंज हो गए होंगे या फिर हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा? नहीं, अरेंज करेंगे, अभी फ्लो लेआउट के थ्रू करेंगे। अरेंज अपने अनुसार अगर करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि किसी भी GUI कंपोनेंट का पोजीशन फिक्स्ड हो, तब तो सेट बाउंड्स मेथड यूज करना होगा, XY कोऑर्डिनेट देना होगा, हर GUI कंपोनेंट का हाइट विड्थ देना होगा। लेकिन अभी हम फ्लो लेआउट यूज कर रहे हैं। इसका हर लेआउट का एक अपना लेआउट होता है, उसी लेआउट के थ्रू अरेंज होगा। फ्लो लेआउट कहता है कि एक सीक्वेंस में क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा GUI कंपोनेंट। तब वो कैसे, जो कैलकुलेटर जैसे मैंने इंटरफेस बनाया था उस तरह से ना शो करना चाहिए, तो हम फ्रेम को क्या करेंगे, रिसाइज करेंगे। फ्रेम को रिसाइज करके एडजस्ट करके देखेंगे, ठीक है, कि उसी तरह का एडजस्टमेंट आ रहा है या नहीं, ठीक है, वो चीज करना होगा, ठीक है। अब सेट बाउंड्स मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो उसमें अभी टाइम लगेगा आपको, लेकिन दो कंपोनेंट्स को कैसे पोजीशन फिक्स करते हैं उसके आधार पर भी तुम आप खुद से पोजीशन फिक्स कर लोगे। ये आगे इसी में मैं बता दूंगा। पहले देखो यहाँ पर लेआउट तो हमारा मेमोरी एलोकेट हो चुका, अब सभी को कंटेनर में ऐड करना होगा। जिसको पहले शो कराना है वो पहले ऐड होना चाहिए। देखो यहाँ पर सभी लोग, कंटेनर जो हमारा कौन है, इसका एक मेथड है ऐड मेथड। सबसे पहले क्या था, लेबल फर्स्ट नंबर, उसमें ऑब्जेक्ट क्या तुम बनाए हो, LBL फर्स्ट, फिर आगे सेमीकोलन के बाद लिखा हुआ है, उसके बाद क्या था, टेक्स्ट बॉक्स ना, उस लाइन में फिर क्या था, टेक्स्ट बॉक्स, तो क्या था, TXT फर्स्ट। चलो इसी तरह से, ऐसा नहीं कि फर्स्ट लाइन में 2 ही कंपोनेंट शो करना चाहिए तो यहाँ 2 ही लाइन ऐसे लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला कि सारा एक ही लाइन में ऐड होने जाएगा। उसका सीक्वेंस कब ब्रेक होगा, जब फ्रेम को हम क्या करेंगे, रिसाइज करेंगे। LBL सेकेंड, दूसरे लेवल के आगे फिर क्या है, TXT सेकेंड, LBL रिजल्ट, TXT रिजल्ट, बटन BTN ऐड, BTN सब,
BTN मल्टी BTN टीम BTN रीसेट BTN एक्टिव। सारा कंपोनेंट ऐड हो चुका कंटेनर में। अब हम कंटेनर का साइज देंगे, यानी उस फ्रेम का क्या हाइट विड्थ होगा और उसको शो करा देंगे। प्रोग्राम हमारा, इंटरफेस हमारा रेडी है। अभी हम इतना एग्जीक्यूट करा के देखेंगे कि हमारा इंटरफेस रेडी है कि नहीं। चलो, सेट साइज 400 दे दिया। ये हाइट और विड्थ है फ्रेम का। इसके बाद शो फंक्शन, ये सब फ्रेम का मेथड है। कंस्ट्रक्टर को बंद किया, इसके बाद हम मेन मेथड लिख रहे हैं, जावा का मेन मेथड। इसी क्लास को मेन क्लास बना देंगे। कौन सा क्लास था? कैलकुलेटर। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को मैंने बंद किया और यहीं पे लिख दो PSBN स्ट्रिंगर्स, राइट। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करेगा? जब ऑब्जेक्ट बनाओगे। तुम कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सब सारा कोडिंग किए हो। ये सब कोडिंग तभी एग्जीक्यूट करेगा जब ऑब्जेक्ट बनाओगे। चलो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। मेन में देखो क्या लिख रहे हैं, कैलकुलेटर ओबीजे एक लाइन में लिखा हुआ है इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। जरा रन करा के मुझे बताओ। आप बिल्कुल रन कराइएगा, हमारा इंटरफेस रेडी हो जाएगा। मैं देख भी लेता हूं। ठीक है, अब इंटरफेस मुझे आप दिखाइए।